I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Associate Professor, SPC Government College, Ajmer. Today we are studying about the amino acids, and in amino acids today we will see and study about peptide synthesis, means synthesis of peptides. पेप्टाइड्स के संश्लेषण के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अमीनो अम्ल के कम से कम एक अमीनो अम्ल और एक अमीनो एसिड्स में एक अमीनो ग्रुप तथा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। चूँकि दोनों समूह परस्पर विपरीत प्रकृति के हैं, एक अम्लीय होता है तथा दूसरा क्षारीय है। अतः यदि दोनों अमीनो अम्ल के दो अणु परस्पर संयुक्त होकर लवण बनाते हैं तो उनके मध्य बने हुए NHCO बंध को पेप्टाइड लिंकेज अर्थात पेप्टाइड बंध कहते हैं। वे बने हुए लवण को डाइपेप्टाइड कहते हैं। अर्थात दो अमीनो एसिड्स यदि मिलकर कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच के बंध को पेप्टाइड कहते हैं और इस लवण को डाइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड कहते हैं। NH2CrH COOH प्लस NH2Cr COH अर्थात दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड का CO तथा दूसरे अमीनो एसिड का NH ग्रुप दोनों आपस में पास में आ जाते हैं और इसके अंदर वहाँ पर रिमूवल ऑफ H2 होता है, -H2 हो जाता है और इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इसी प्रकार यदि पेप्टाइड बंध का तीन अमीनो एसिड्स से जुड़े हों तो उसे ट्राइपेप्टाइड कहते हैं और यदि चार अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हों तो उसे टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स के अणु यदि पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड में 100 से अधिक अमीनो अम्ल की इकाइयाँ हों तो उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। अर्थात बहुत सारे अमीनो एसिड यदि जुड़े होते हैं तो वहाँ पर n अमीनो एसिड इज इक्वल्स टू प्रोटीन बनता है। अतः पॉलीपेप्टाइड व प्रोटीन के मध्य कोई सीमा रेखा नहीं होती है। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से इसकी कुछ विभिन्न प्रकार की प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि जो है वो बर्गमैन्स सिंथेसिस। बर्गमैन सिंथेसिस में किसी अमीनो अम्लों के अमीनो समूह को रक्षित करके उसका अम्ल क्लोराइड बना लेते हैं और फिर इसको किसी एक अन्य इच्छित अमीनो अम्ल के साथ कंडेंस करवाकर एक रक्षित डाइपेप्टाइड बना लेते हैं और फिर इस अपचयन द्वारा रक्षी समूह को हटाकर डाइपेप्टाइड बना लिया जाता है। उदाहरण के रूप में ग्लाइसिलोएनिलीन का संश्लेषण बताया जा रहा है। पहले पद में इसमें ग्लाइसिन को अमीनो अम्ल को बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट के राम में प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट जो है उसके साथ एक ग्लाइसिन का एक अमीनो अम्ल का यदि हम इसको जोड़ते हैं तो -HCl होता है और कार्बो बेंजिल ग्लाइसिन बनता है। इसी प्रकार से अर्थात यहाँ पर ये एक प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है इसमें जो प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन है कि थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाकर इसे अम्ल क्लोराइड के रूप में परिवर्तित करते हैं। अर्थात जो रक्षित अमीनो एसिड है उसमें SOCl2 जब डालते हैं तो ऐसी स्थिति में -HCl और -SO2 होता है और फाइनली ये कार्बो बेंजोक्सिल ग्लाइसिन क्लोराइड बनता है। तीसरे स्टेप में इस अम्ल क्लोराइड को एनिलीन के साथ कंडेंस कराया जाता है और जब कंडेंस कराते हैं तो -HCl निकलता है और -HCl निकलने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको
अगला फोर्थ स्टेप आ जाता है। अंत में इस ग्लाइसिन के रक्षित करने वाले समूह को रिड्यूस करके दूर कर दिया जाता है और इस प्रकार एक डाइपेप्टाइड बन जाता है। यानी इसका रिडक्शन वाला पार्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के बाद रिडक्शन किया जाता है, यानी प्लस H2 डाला जाता है और इसी में फाइनली ग्लाइसिल एलानिन नाम का एक डाइपेप्टाइड बनता है। यदि डाइपेप्टाइड के स्थान पर ट्राइपेप्टाइड बनाना हो तो ये पद 4 को रक्षित समूह को हटाने के बाद में हटाने के स्थान पर इसकी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाकर अम्ल क्लोराइड में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उसे अमीनो अम्लों के साथ कंडेंस करते हैं। जितनी इकाइयों वाला पेप्टाइड बनता है उतनी ही बार उपयुक्त क्रिया से इसको दोहराते जाते हैं और अंत में पद 4 है उससे रक्षित समूह को रिड्यूस करके हटा देते हैं। यद्यपि इस प्रकार के पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के संश्लेषण काफ़ी परिश्रम का कार्य होता है, फिर भी कुछ छोटे प्रोटीनों का संश्लेषण इस विधि के द्वारा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरी विधि है उसका नाम है ट्राइटल मेथड। ट्राइटल मेथड जो है, इस विधि में अमीनो अम्लों के रक्षण हेतु ट्रेटिल यानी ट्राइफेनिल मेथिन क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। रक्षित अमीनो अम्लों का दूसरे अमीनो एसिडों के साथ कंडेंस करवाकर अपचयन द्वारा मुक्त डाइपेप्टाइड बंध बनाया जाता है। ट्रिटिल क्लोराइड C6H5 होल थ्राइस CCl4 प्लस NH2 CCS3 COO-C2H5 की जब रिएक्शन C6H5 होल थ्राइस से कराई जाती है तो -HCl निकलता है और फाइनली ये इसका जल अपघटन NaOH की प्रेजेंस में कराया जाता है और यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में C6H5 होल थ्राइस CNHCHCH3 COOH यानी रक्षित अमीनो अम्ल बनता है और इसकी रिएक्शन NH2 CH2 COH के साथ यानी अमीनो एसिड्स के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो फाइनली ये एलेनिन ग्लाइसिन बनता है। इसी तरह से एजेलोलेक्टिन सिंथेसिस, एजेक्टोन जो सिंथेसिस का मेथड है, इस विधि में एल्जेक्टोन के माध्यम से डाइपेप्टाइड का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में टायरोसिल ग्लाइसिन का संश्लेषण भी हम कुछ पदों में रूप में करेंगे। अर्थात सर्वप्रथम हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर CHO C6H4OH लेते हैं और इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस CS3CONA प्लस CS3CO होल ट्वाइस O कीटोन की प्रेजेंस में जब करते हैं तो -H2O निकलता है। यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लेते हैं और इसकी एसिटाइल ग्लाइसिन से रिएक्शन कराते हैं तो -H2 होता है और ये एजेलोक्टोन बनता है। इस एजेलोक्टोन की रिएक्शन यदि H2 के साथ इसको रिड्यूस किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो यहाँ पर टायरोसिल ग्लाइसिन बनता है। इसी तरह से एक अन्य मेथड है जिसका नाम है फिशर मेथड। इस विधि में अमीनो अम्लों का रक्षित समूह के रूप में ये काम करता है और यहाँ देखिए फिशर मेथड में इस विधि में अमीनो एसिड रक्षण के रूप में पैराटाइलिन सल्फोनिल क्लोराइड के द्वारा करवाया जाता है। उदाहरण के रूप में ग्लाइसिन एलिनिन का संश्लेषण होता है। इस तरह से ये अभिक्रिया संपादित की जाती है। यहाँ पर टॉसिल क्लोराइड की रिएक्शन एलेनिन से कराई जाती है जहाँ पर -HCl बाहर निकलता है और ये जो रिएक्टेंट बनता है इसके अंदर SOCl2 की रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ पर SOCl2 रिएक्शन कराने के बाद में क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाता है और यदि हम NH2 एक अगला अमीनो एसिड काम में लें NH2CH2COH तो -H2O निकलता है और फाइनली इसका रिडक्शन NH3I की प्रेजेंस में जब कराते हैं रिडक्शन कराते हैं तो ये ग्लाइसिन एलेनिन बनता है। इसकी अगली विधि फिशर्स की द्वितीय विधि है, फिशर्स सेकंड मेथड। इस विधि में अमीनो अम्लों का रक्षण किया जाता है
और एलिनिन क्लोरोफॉर्मेट और एल्यूमिनो एसीटेट एस्टर बनता है। इसी प्रकार से यदि हम शिहॉन मेथड से भी इस प्रकार से इस तरह के डाइपेप्टाइड बना सकते हैं। इस विधि में अमीनो अम्लों का रक्षण थैलिक एनहाइड्राइड के द्वारा किया जाता है और एलिनिन ग्लाइसिन का निर्माण होता है, जो कि इस तरह से होता है। पहले थैलिक एनहाइड्राइड लिया और उसकी एक अमीनो एसिड्स के रिएक्शन कराते हैं तो -H2 होता है। यहाँ पर अमीनो एसिड रक्षित हो जाता है। PCl5 के द्वारा इसकी रिएक्शन करवाकर यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप को जोड़ा जाता है और फाइनली ये एलिनिन ग्लाइसिन के रूप में डाइपेप्टाइड बनता है। शिहॉन के संशोधित विधि में रक्षित अमीनो एसिड की अभिक्रिया है वो डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बामाइड के साथ होती है, जो THF CH2Cl2 की उपस्थिति में बनाते हैं और उत्पाद के रूप में अपचयन के बाद जल अपघटन के द्वारा डाइपेप्टाइड प्राप्त होता है। रक्षित ग्रुप अर्थात प्रोटेक्टिव ग्रुप क्या है? विभिन्न अभिक्रियाओं में अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह के रक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको विभिन्न अभिक्रमों का उपयोग किया जाता है। किसी अमीनो अम्लों के रक्षित करने के लिए किसी अभिकर्मक में से किसी का चुनाव किया जा सकता है, जैसे कार्बोबेंजक्सिल क्लोराइड, ट्रिटिल क्लोराइड, टॉसिल क्लोराइड और थैलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिल समूह के रक्षित करने के लिए निम्न अभिकर्मकों में से किसी का चुनाव किया जा सकता है, जैसे एल्केनॉल ROH और एस्टर बनाकर कर सकते हैं और इसी तरह से PCl5 SOCl2 और अन्य अभिक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। अगले कक्षा में हम जो सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस है उसके बारे में बात करेंगे।